जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी, तो वो अक्सर उन्हें ले जाया करती थी अपने साथ, ठीक है? एंड ले जाया करती थी तो ले जाया करती थी, दिन भर अपना जो भी शॉपिंग है या कुछ सामान लेना है, चाहे वो किचन का सेट हो, चाहे फिर वो ड्रेस हो या और कुछ काम हो, तो वो अदर अदर प्लेसेस, शॉप्स वगैरह वो ले जाया करती थी एंड दिन भर पूरा बिता दिया करती थी, ठीक है? एंड मुझे आता था गुस्सा, मतलब उतना गुस्सा नहीं आता था लेकिन आता था फिर भी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी मॉम के साथ, अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करूं, बट वो मुझे मिलता नहीं था। एंड इसके साथ साथ वो एक रामायण जो बोलते हैं ना, है ना, स्पिरिचुअल वर्क में जुड़ी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्क है, भगवान की पूजा सेवा आराधना करनी चाहिए। एंड क्योंकि मेरी मम्मी को आता है ना सॉन्ग, तो ये बहुत अच्छी बात है एंड मैं सुनने भी जाया करती थी, हमेशा तो नहीं मिलता था बट हम जाया करते थे। एंड अच्छा लगता था, हम लोग हम बच्चे भी कुछ कुछ सॉन्ग्स, है ना, जैसे मम्मी डायरी में सॉन्ग्स वगैरह लिखा करती थी, तो उसको ये सुन सुन के हम लोग भी गाया करते थे, तो ये अच्छा लगता था। बट वहाँ भी वो जाया करती थी, तो अपना जैसे कि शेड्यूल होता है 4 आवर 5 आवर का, तो दिन भर का वो भी चला जाता था। एंड प्लस ये जो बड़ी मम्मी थी वो अभी तो है नहीं, ठीक है, बट वो ले जाया करती, तो इस तरीके से मम्मा के साथ बचपन में टाइम नहीं मिला। फिर मैं हॉस्टल चले गई, हॉस्टल में फिर है ना 2 साल मैंने वहाँ बिताया, तो फिर मुश्किल से फ्राइडे के दिन या सैटरडे संडे के में से फ्राइडे, मोस्टली तो फ्राइडे एक दिन होता था, कभी कभी अगर एक दिन मिल गया तो, या फिर 1 आवर का 2 आवर्स हो गया, इस टाइप से तो बात होती थी, ठीक है। सो फिर मैं मम्मा से अलग हो गई, पेरेंट्स से अलग हो गई, फैमिली से अलग हो गई, ठीक है, मैंने टाइम मुझे मिला ही नहीं। ओके, एंड तो इस तरीके से जो कहते हैं ना कि मम्मा का प्यार या मम्मा का साथ जो है वो मुझे मिला नहीं। ओके, एंड ये मुझे बहुत तकलीफ़ दे लगती है, बहुत बुरा लगता है। एंड ये अभी तो कोई वो नहीं है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें वो चीज़ें इतनी फ़र्क नहीं पड़ता है ना उस चीज़ का। लेकिन जब मैं छोटी थी तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी, है ना? एक बच्चे के लिए अपने मम्मा का साथ, प्यार, है ना? वो चीज़ बहुत मायने रखती है, बट वो नहीं मिला मुझे, तो मुझे बुरा लगता था। उन पे गुस्सा भी आया करता था कि वो ले जाया करती थी। ओके, मेरे भाई एंड सिस्टर वो भी करते थे, बट मुझे उनका पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, ठीक है? क्योंकि क्लासेस के स्कूल के बाद एंड अपनी पढ़ाई के बाद जो भी टाइम मिलता है वो हर कोई चाहता है ना, हर बच्चा चाहता है कि अपने पेरेंट के साथ बीते। तो वो चीज़, एंड जो फादर्स थे मेरे वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, जैसे अभी बहुत बात करते हैं, लेकिन पहले बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, बहुत शांत रहते थे। अपना ड्यूटी से आए अपना, और अपना जो भी खाना वाना खाए और सो गए बस, है ना, उतना। एंड वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं ना फादर्स, तो इस टाइप से तो पापा से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, एंड मम्मा मम्मा से हो नहीं पाई, ठीक है, इस तरीके से। एंड जैसे कि बच्चे टिफ़िन ले जाया करते थे, तो मेरे 2 फ्रेंड्स थे, क्लोज़ फ्रेंड, वो लेके जाया करते थे, ठीक है। तो मेरी जो मम्मा है वो हाउसवाइफ़ है एंड वो 24 आवर वो काम करती है, ठीक है, कोई मेड नहीं, कुछ नहीं। एंड मेरे जो फादर्स हैं, वो उनकी जो ड्यूटी की टाइमिंग थी वो 10 थी, मेरी स्कूल की जो टाइमिंग थी वो 10 थी। तो क्योंकि मम्मा को इतना सारा काम हो जाता था, तो वो ब्रेकफ़ास्ट बहुत कम बनाया करती थी, रेयर में 1-2 बार, ठीक है। तो वो जो है हम लंच, कह लो कि लंच जो है हम मॉर्निंग में ही कर लिया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं तो मतलब, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब सारे और फ्रेंड्स ला रहे हैं और आप नहीं ले जाओ, तो वो चीज़ बुरी लगती है, तो ये थोड़ा लगता था, बट टाइम के साथ ये चीज़ वो हो गई। ओके, सो ये छोटी छोटी चीज़ें तकलीफ़ वो लगती थी। जैसे मैंने अपनी मम्मा से एक बार जैसे गर्ल्स का पीरियड आता है, तो अ, मेरी सिस्टर का भी आया, ठीक है, सारे जैसे आता है, ठीक है। तो मैंने पूछने की कोशिश की, तो वो बड़ी मम्मी जो बता रही हूँ वो साथ में थी, तो अ, उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताने में हिचकिचा रही थी वो, फिर मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसे करके, ठीक है। तो वो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन मुझे बचपन में मिल जानी चाहिए थी, वो मुझे बहुत लेट मिली। ऐसा कह लो कि 18, 19, 20 के पास मिली होगी। मतलब वो तो समझ जब आया, मेरा खुद का पीरियड, तो समझ में आया ये ऐसा-ऐसा होता है, बट क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चंस करता है, क्यूरियोसिटी रहती है या कुछ जानना चाहता है, उस टाइम पे उसको
इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो नॉलेज वो मिलनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होती। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस पहले से है तो आप उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, सेव करोगे, अच्छे से उसको मतलब कहते हैं ना देखभाल करोगे। बट आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे अपनी केयर करोगे, ये चीज़ होती है। मुझे बहुत सारी चीज़ें लेट पता चली एंड मुझे ये बुरा भी लगा क्योंकि उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। ओके, एंड शायद मैं इतनी पेन, क्योंकि जो पीरियड होता है, जो साइकिल्स होती है, उसमें भी बहुत पेन या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो क्योंकि मैं वैसी शाय इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं नहीं बता पाती थी। एंड क्योंकि जब मैंने पूछा तो नहीं बताया तो उसके बाद मैंने दोबारा पूछा नहीं। ओके, सो मुझे बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेट मिली। एंड जैसे कि अभी अभी कुछ मंथ पहले है ना, मेरी कज़न्स ने, मेरी सिस्टर से एक गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। एंड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट कहते हैं ना कि करता करे भले करता कोई और है लेकिन सुनते सब है ना। तो क्योंकि मैं थी घर पे, है ना, तो क्योंकि अब घर वाले ने उसे कुछ नहीं कहा कि वो कुछ गलत स्टेप ना ले ले, कुछ डिसीजन ना ले ले, या वो सैड है, डिप्रेस्ड है, या दुखी है। ओके, बट उसने गलती करी लेकिन सारा सुना मैंने है। एंड ये तो ठीक है, बट इसकी वजह से जो मेरा जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो ये हुआ कि क्योंकि ये जो सिचुएशन जो चल रही थी, है ना, इसके बारे में सबको पता चल गया था। एंड जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे रिलेटिव्स थे जो क्लोज है ना, वो बहुत परेशान थे, सैड थे। मेरी मम्मा खाना नहीं खा रही थी, पापा परेशान थे, एंड घर पे सब इसी बात चल रही थी। एंड इस चक्कर में मैंने अपने प्यार के बारे में या अपनी जो सिचुएशन थी, अपनी जो लव लाइफ थी, अपने जो पार्टनर के बारे में मैं बता नहीं पाई, और वो देर हो गई, लेट हो गई। एंड उनकी